कलयुग का आगमन कैसे हुआ। कलयुग का आगमन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों पांडव महापराक्रमी परीक्षित को राज्य देकर महाप्रयाण हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां जाकर पुण्यलोक को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित धर्म के अनुसार तथा ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार शासन करने लगे। उत्तर नरेश की पुत्री इरावती के साथ उन्होंने अपना विवाह किया और उस उत्तम पत्नी से उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। आचार्य कृप को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धनराशि ब्राह्मणों को दान में दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। उन्हीं दिनों धर्म ने बैल का रूप बनाकर गोरूपिणी पृथ्वी से सरस्वती तट पर भेंट किया। गोरूपिणी पृथ्वी की नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और वह श्रीहीन सी प्रतीत हो रही थी। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक ही पैर रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? पृथ्वी बोली। जब धर्म और पृथ्वी ये बातें कर ही रहे थे कि मुकुटधारी शूद्र के रूप में कलयुग वहां आया और उन दोनों को मारने लगा। राजा परीक्षित दिग्विजय करते हुए वहीं पर से गुजर रहे थे। उन्होंने मुकुटधारी शूद्र को हाथ में डंडा लिए एक गाय और एक बैल को बुरी तरह पीटते देखा। वह बैल अत्यंत सुंदर था, उसका श्वेत रंग था और केवल एक पैर था। गाय भी कामधेनु के समान सुंदर थी। दोनों ही भयभीत होकर कांप रहे थे। महाराज परीक्षित अपने धनुष्वाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे। उनके इन वचनों को सुनकर कलयुग भय से कांपने लगा। तब धर्म बोला, हे महाराज, आपने भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त पांडवों के कुल में जन्म लिया है, अतः ये वचन आप ही के योग्य है। हे राजन, हम यह नहीं जानते कि संसार के जीवों को कौन क्लेश देता है। शास्त्रों में भी इसका निरूपण अनेक प्रकार से किया गया है। जो द्वैत को नहीं मानता वह दुख का कारण अपने आप को ही स्वीकार करता है। कोई प्रारब्ध को ही दुख का कारण मानता है और कोई कर्म को ही दुख का निमित्त समझता है। कतिपय विद्वान स्वभाव को और कतिपय ईश्वर को भी दुख का कारण मानते हैं। अतः हे राजन, अब आप ही निश्चित कीजिए कि दुख का कारण कौन है। सम्राट परीक्षित उस बैल के वचनों को सुनकर बोले। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी शूद्र राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। कलयुग ने भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और त्राहि त्राहि करने लगा। राजा परीक्षित बड़े शरणागत वत्सल थे। उन्होंने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और कलयुग से कहा। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर कलयुग ने कातरवाणी में कहा, हे राजन, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। आपके राज्य से बाहर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कि मैं निवास कर सकूं। हे भूपति, आप बड़े दयालु हैं, आपने मुझे शरण दिया है। अब दया करके मेरे निवास का भी कुछ न कुछ प्रबंध आपको करना ही होगा। कलयुग इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार कर उन्होंने कहा, हे कलयुग, धूर्त, मद्यपान, पर स्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूँ। इस पर कलयुग बोला, हे उत्तरानंदन, ये 4 स्थान मेरे निवास के लिए अपर्याप्त है। दया करके कोई और भी स्थान मुझे दीजिए। कलयुग के इस प्रकार मांगने पर राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान स्वर्ण दिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इसके बाद परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके और भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शाम के समय थके हारे वैश्वामिक ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि उस समय ब्रह्मलीन समाधि में थे। परीक्षित ने कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। यहाँ और कोई भी नहीं है और आप सुन रहे हैं। हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे।
राजा ने 2-3 बार पानी मांगा परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। उस समय ऋषि का पुत्र शिंगू बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वह क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का अंजलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया, जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का घोर अपमान किया है, वही महापापी आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये थी कलयुग के आगमन की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।